ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप। अधिवासों के बसाव की आकृति के आधार पर किए गए विभाजन को अधिवासों के प्रतिरूप कहा जाता है। अधिवास का जो बसाव है और उसकी आकृति के आधार पर उसका जो विभाजन करते हैं उसको हम उसका प्रतिरूप कहते हैं। ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूपों को हम प्राकृतिक कारक अर्थात जो धरातल का जो स्वरूप है, नदियां हैं, जलाशय हैं या कोई ऐतिहासिक कारक है, सामाजिक सांस्कृतिक कारक हैं, परिवहन मार्ग और धार्मिक स्थल जो है वो निर्धारित करते हैं। आकृति के आधार पर ग्रामीण अधिवासों के जो प्रतिरूप हैं वो अलग अलग हमको दिखाई देते हैं। जैसे आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं, सबसे पहले देखिए आप इसमें रेखीय प्रतिरूप, ये आप देख रहे हैं रेखीय प्रतिरूप है। इसके अंतर्गत आप देखें कि जैसे कोई सड़क है या कोई नदी है और इसके सहारे सहारे अगर अधिवास का निर्माण हो जाता है, मकान बन जाते हैं, अधिवास निर्मित हो जाते हैं इस प्रकार से, तो ये अपने आप में एक रेखा के रूप में आपको दिखाई देगा, रेखीय रूप में आपको दिखाई देगा। तो ये आपके जो है रेखीय प्रतिरूप कहलाएगा। यहाँ पर आप ध्यान रखें, रेखीय प्रतिरूप किसी रेलवे लाइन के सहारे, किसी सड़क या महामार्ग के सहारे या किसी नदी के जो सहारे अधिवासों का निर्माण हो जाता है और एक रेखीय रूप में वो हमको दिखाई देते हैं, तो ये अधिवास का रेखीय प्रतिरूप आपके होगा। गंगा यमुना का मैदान मध्य हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत इस प्रकार के प्रतिरूप हमें दिखाई देते हैं। जयपुर जिले का जो बरवाड़ा गांव है वो अपने आप में एक रेखीय प्रतिरूप का उदाहरण है और इन्हें हम पंक्तिनुमा मार्गोन्मुख अर्धचंद्राकार प्रतिरूप के नाम से भी जानते हैं। तीर प्रतिरूप, ये जो है किसी अंतरिक्ष के शीर्ष पर नदी के विसर्प के सहारे या दोआब के बीच इस प्रकार के जो अधिवास हैं वो हमें दिखाई देते हैं। ऐसे स्थानों पर अग्रभाग में अधिवास के विकास के लिए भूमि उपलब्ध नहीं होती है या नदी की सीमा इसके विकास में बाधा पहुंचाती है, जिससे अधिवास का विकास पिछले वाले भाग में या पृष्ठ भाग की तरफ होता है। जैसे दक्षिणी भारत के अंतर्गत हम देखें, कन्याकुमारी, उड़ीसा के अंतर्गत चिल्का झील तट पर बने अधिवास इस प्रकार के अधिवास हैं। ये आप देख सकते हैं तीर प्रतिरूप, इस प्रकार से ये बनेगा। इसकी जो आकृति आपको दिखाई दे रही तीरनुमा, यानी कि इसका जो ये आगे वाला जो भाग होता है, ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पर अधिवास जो है निर्माण की जगह नहीं होती हैं या इधर अधिवास निर्माण नहीं हो सकते हैं। ऐसे कंडीशन में जो पृष्ठ भाग है, ये जो पिछला वाला भाग है, यहाँ पर अधिवास जो हैं वो विकसित हो जाते हैं और इस प्रकार से जो है एक तीरनुमा आकृति का निर्माण ये जो है करते हैं। तो ये अपने आप में तीर जो अधिवास या तीर प्रतिरूप के रूप में ये जाने जाते हैं। आगे देखिए त्रिभुजाकार प्रतिरूप, जब नदियों, नहरों या सड़कों का संगम होता है और वे एक दूसरे को काटती नहीं है, तब जो है त्रिभुजाकार प्रतिरूप का निर्माण होता है ना। किसी सड़क का, नहर का, नदी का अगर संगम होता है और वो एक दूसरे को काटते नहीं है, तो कौन से प्रतिरूप का निर्माण होता है? त्रिभुजाकार प्रतिरूप का निर्माण होता है। ऐसे संगम स्थलों पर अधिवास को विकसित होने के लिए दोनों नदियों, नहरों या सड़कों द्वारा निर्मित त्रिभुज के अंदर की भूमि पर ही अधिवास विकसित होता है। भारत के अंतर्गत हरियाणा और पंजाब के अंतर्गत इस प्रकार के अधिवास जो हैं प्राय देखे जाते हैं। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं जो त्रिभुज प्रतिरूप है, तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर जैसे एक रूट ये दो सड़कें हैं आपस में और एक दूसरे को काट नहीं रही, आपस में क्या हो गई है, मिल गई, और इनके जो बीच वाला जो भाग है यहाँ पर क्या हुआ, अधिवास का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से ये जो अधिवास बना, ये कैसा बना? त्रिभुज के आकार का बना, त्रिभुजाकार बना। तो ये आपके जो होगा त्रिभुजाकार
प्रतिरूप कहलाएगा। पंजाब हरियाणा के अंतर्गत इसके उदाहरण आपको मिल जाएंगे। अगला प्रतिरूप आता है आपके आयताकार या चौक पट्टी प्रतिरूप। इसमें जब दो सड़कें आपस में मिलती है और उनके मिलन स्थल से दोनों सड़कों के किनारे लंबवत गलियों का आकर निर्माण हो जाता है तो आयताकार प्रतिरूप बनते हैं। विश्व में समतल उपजाऊ मैदानी भागों में इस प्रकार के प्रतिरूपों का विकास हमें दिखाई देता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये इस प्रकार की जो सड़कें हैं और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई क्या हुई, आगे निकल गई, और इनके जो बगल वाले जो भाग है, साइड वाले जो भाग है, यहाँ पर क्या हुआ, ये अधिवासों का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से क्या हुआ, एक आयत के रूप में या आयताकार जो है इनकी आकृति का निर्माण यहाँ हो रहा है और ये जो अपने आप में आयताकार प्रतिरूप कहे जाएंगे। अरीय प्रतिरूप या अरीय त्रिज्या प्रतिरूप, इसमें देखें जब किसी गांव में एक स्थान पर अनेक दिशाओं से कच्ची सड़कें या पक्की सड़कें मिलती है तो मिलन स्थान से त्रिज्याकार मार्गों पर मकानों का निर्माण हो जाता है, परंतु सभी गलियां मुख्य चौराहों पर मिलने से समानांतर नहीं होती है। तो इस प्रकार से जो है अरीय प्रतिरूप का निर्माण आपके होगा। ये आप देख सकते हैं अरीय प्रतिरूप। तो यहाँ पर आप देखें कि ये जैसे मान लो कोई गांव का सेंटर है और यहाँ से अनेक जो सड़कें हैं कच्ची या पक्की आपस में आकर मिल रही है और इन सड़कों के सहारे सहारे क्या हो गया, आवास का निर्माण हो गया, अधिवास का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से जो प्रतिरूप बना वो प्रतिरूप आपके क्या कहलाया, अरीय प्रतिरूप आपके कहलाया। वृत्ताकार प्रतिरूप, ये किसी झील, तालाब, कुएं या किसी धार्मिक स्थल या चौपाल के चारों ओर मकानों के बसने से बस्ती का जो आकार है वो वृत्ताकार हो जाता है और इसे हम वृत्ताकार प्रतिरूप या नाभिक प्रतिरूप वृत्ताकार प्रतिरूप कहते हैं। नाभिक प्रतिरूप इसकी प्रारंभिक अवस्था होती है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं वृत्ताकार प्रतिरूप। जैसे मान लीजिए ये कोई तालाब है ना, तालाब, और तालाब के आसपास चारों ओर बस्तियों का जो है विकास हो जाता है, अधिवास जो है बन जाते हैं। तो इस प्रकार के जो अधिवास है वो आपके वृत्ताकार अधिवास, किसी तालाब के चारों ओर, किसी झील के चारों ओर, है ना, या कोई धार्मिक स्थान है, मान लीजिए यहाँ कोई मंदिर या कोई धार्मिक स्थान है और इसके चारों ओर आवासों का, अधिवासों का विकास अगर हो जाता है तो वो अपने आप में आपके जो है वृत्ताकार अधिवास का उदाहरण होगा। तारा प्रतिरूप है ना, ये तारा प्रतिरूप जो है प्रारंभ में अरीय प्रतिरूप के रूप में विकसित होता है, लेकिन बाद में बाहर की ओर जाने वाली सड़कों के किनारे मकान बनने से इसकी आकृति जो तारे जैसी हो जाती है और इसको हम तारा प्रतिरूप कहते हैं। जैसे आप एक उदाहरण इसका जो प्रतिरूप है वो देख, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना, पहले प्रारंभिक अवस्था इसकी अरीय प्रतिरूप जैसे होती है, लेकिन जब बाहर की ओर जो मार्ग जा रहे हैं उनके सहारे भी क्या होता है, अधिवासों का निर्माण हो जाता है। तो इसकी आकृति अपने को कैसी दिखती है, एक स्टार जैसी दिखती है ना, तारे जैसी दिखती है। तो अपने आप में इसका जो नाम वो क्या हो गया, तारा प्रतिरूप हो गया। पंखा प्रतिरूप, जब किसी गांव में केंद्रीय स्थल के चारों ओर मकान बनते हैं, इसके बाद बस्ती का विकास सड़कों के किनारे रेखीय प्रतिरूप में होने से पंखानुमा प्रतिरूप बनता है। जैसे कोई गांव है और उस गांव में मान लीजिए सड़क, इस प्रकार से सड़कें हैं और यहाँ पर जो है आवासों का निर्माण अधिवासों का हो गया इस प्रकार से, तो इसकी आकृति कैसी दिख रही है आपको, पंखे जैसी दिख रही है। तो पंखा प्रतिरूप आपके हो जाएगा। अनियमित प्रतिरूप और होता है जिसका कोई आकार नहीं होता है ना, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, घुमावदार हो सकता है ना। तो इस प्रकार का जो प्रतिरूप है वो अनियमित प्रतिरूप होगा। राजस्थान में 12 जिले में लिसाड़ी गांव अनाकार का मतलब होता है इसका कोई आकार नहीं है ना, लिसाड़ी गांव इसका जो है उदाहरण है ना। उसके बाद अगला और आता है आपके सीढ़ीनुमा प्रतिरूप। तो ये जो है पर्वतीय ढालों के ऊपर है ना, पर्वतीय ढालों के ऊपर जो है इस प्रकार का जो पंक्तिनुमा सीढ़ीदार जो क्षेत्र होते हैं, जो बाग होते हैं, वहाँ पर इस प्रकार के उदाहरण आपको मिलेंगे, आवासों का निर्माण हो जाता है। जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप देखें आपके जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में जैसे हिमालय, रॉकीज, एंडीज, आल्प्स में जो है इस प्रकार के उदाहरण आपको देखेंगे। मध्य छत्ता प्रतिरूप की हम बात करें तो भारत के अंतर्गत जो आदिवासी जनजातियों
के जो आवास होते हैं गुंबद नुमा होते हैं, है ना। और इसमें जैसे हम देखें टोडा जनजाति आंध्र प्रदेश के समुद्र तटीय मछुआरों के गांव तथा दक्षिणी अफ्रीका के जुलू लोग इस प्रकार के प्रतिरूप में निवास करते हैं। और ऊपर से हम देखते हैं तो मधु के छत्ते के समान दिखाई देते हैं। जैसे जुल्लू का मधु छत्ता प्रतिरूप आप यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं। ये ठीक है, गुंबद नुमा झोंपड़ियाँ होती है और ऊपर से देखने पर एक छत्ते जैसी दिखाई देती हैं, है ना। ये एक उदाहरण आपके रेलवे लाइन के सहारे आपके चित्र जो है देख सकते हैं, रेखीय प्रतिरूप का ये उदाहरण आपके हैं। अन्य प्रतिरूपों के अंतर्गत हम बात करें तो नाभि अर्धवृत्ताकार टेढ़ा मेढ़ा प्रतिरूप मकड़ी प्रतिरूप प्रमुख है। तो यहाँ पर आप वेरी इंपॉर्टेंट आपको ये ध्यान रखना है कि जो ग्रामीण आदिवासी हैं उनके प्रतिरूप कौन कौन से हैं या उनमें से अगर नाम आता है तो उसको चित्र के साथ आपको बताना है। इनके उदाहरण भी ध्यान रखना है जैसा आपको बताया था। अगली क्लास में हम ग्रामीण आदिवासियों की समस्याओं के साथ हम नगरीय आदिवास की विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।